हेलो सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माय एस्पिरेंट्स। काफ़ी टाइम से थोड़ी वीडियो रुकी हुई थी, बट मैं चाह रहा था कि जितने बच्चे हैं वो क्लासिफिकेशन वाली और हमारी जो दूसरी वीडियोस है जो हमने सबसे पहले कराई हैं लेटर सीरीज़ की, उसको अच्छे से देखें, क्योंकि आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसको हम कहते हैं नंबर सीरीज़। ठीक है, तो नंबर सीरीज़ को हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। क्या ट्रिक रहेंगी, कैसे करना है कैसे नहीं करना, वो सब आप देखना शुरू कर सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन है, जैसे इसको आप थोड़ा ध्यान दो क्योंकि फिर मैं डायरेक्टली आगे की तरफ को चलूँगा। इस क्वेश्चन में आप समझ सकते हैं कि एक नंबर फिर नंबर नंबर नंबर, उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। अब जब क्वेश्चन मार्क आ गया, इसका मतलब है कि हमें ये वाला जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह का पता लगाना है कि यहाँ पर क्या आएगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं? चलो, अब देखो डिफरेंस क्या हो सकता है इसमें। चलो यहाँ देखते हैं। पहले 18 में डिफरेंस है 4 का, यहाँ पर है 9 का, यहाँ पर है 16 का, यहाँ पे कितना है 25 का, यहाँ पे कितना है 36 का। 6 5 11 यहाँ से लगा 1 5 3 8। ठीक है, अब आप बोलोगे इससे क्या होगा। इसी से हमें पता करना है कि जब कोई डिफरेंस आएगा या जो नंबर है ना वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। हो सकता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगला आए, है ना। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट जब हमने देखा कि यहाँ पे जो एग्जैक्टली है, जो इनका जो डिफरेंस है वो एक आ रहा है कुछ इस तरह का, 4 9 16 25 36 समथिंग एल्स। डन। तो अब हम क्या देखेंगे, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर, 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, 36 क्या होता है 6 का स्क्वायर। इसका मतलब अगला वाला जो गैप है वो कितने का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो 91 में हम क्या ऐड करने वाले हैं 49। तो 9 और 1 10, हाथ से लगा 1, 9 4 11 और 1 12, 9 4 13 और 1 14। आंसर विल बी 140। आंसर क्या आएगा आपका 140 आ जाएगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत? समझ आया कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि इनके बीच में क्या लॉजिक चल रहा है। एक बार फिर से समझ लो, जो बच्चे ज़्यादा कलाकार है जिनको नहीं समझ आ रहा। डिफरेंस 4, डिफरेंस 9, डिफरेंस 16, डिफरेंस 25, डिफरेंट 36, डिफरेंट 49। क्यों? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो 91 में 49 जोड़ा, 9 और 1 10, हाथ से लगा 1, 9 4 13 और 1 14। बोलो कोई दिक्कत इसमें? आ रही बात समझ? चलो जी, 140। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। 5 12 26 47 75। अब बताओ जी। अब बताइए। पहले डिफरेंस ही देखें। चलो, 5 और 7 12, 12 14 26, 26 21 47, 28। अगला क्या देखो, पहले डिफरेंस है 7, फिर है 14, फिर है 21, फिर है 28। 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28। फिर डिफरेंस है कितने का 35 का, 7 पंजे 35। तो 75 में अगर 35 जोड़ दिए, 5 5 10, हाथ से लगा 1 7 3 9 और 1 10। 7 2 9 7 3 10 और 1 11। आंसर कितना आ गया 11। अब बोलेंगे ये क्यों? जो डिफरेंस है ना वो 7 के मल्टीपल में है। 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28। तो अगला जो डिफरेंस है वो 35 आना था। अगला जो डिफरेंस है कितना आना था 35। सिंपल सी बात। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। ये रहा डिफरेंस, देखें फिर से क्या डिफरेंस हो सकता है। चलो, 36 और 9 45, 8 5 13, हंस लगा 1 3 7 10, 6 3 9, 6 2 27, 9 3 12, 6 36। देखो अब इस बार 9 का टेबल आ गया,
9 दूनी 18, 9 तो 27, 9 चौक 36। तो अगला डिफरेंस क्या करना होगा, 9 पंजे 45 का। 126 में 45 जोड़े 6 5 11, हाथ से लेके 4 5 6 और 1 7, कितना बन गया 171। काम ख़त्म। चलो जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। 21 में जोड़े 9, इसमें जोड़े 25, इसमें जोड़े 49, इसमें जोड़े 121। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो किसी का टेबल नहीं लग रहा, कुछ और तो लग रहा है ना। देखो ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है। आपको पता है कौन से नंबर है, 3 5 7 11, साफ साफ पता लग रहा है कौन से हैं, प्राइम नंबर है। क्या है आपका प्राइम नंबर। तो 11 के बाद क्या आ जाएगा 13। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो 225 में क्या जुड़ेगा 169, 9 5 14, हाथ से लेगा 1 6 7 और 1 8, 2 और 1 3। आंसर क्या बन गया 394। मैं जोड़ने में गलती करा काफ़ी आज, 394। समझ गए ना। डिफरेंस को निकाला, फिर डिफरेंस में देखा कि क्या क्ल्यू हो सकता है। तो हमने डिफरेंस का क्ल्यू देखा कि वे क्या हैं, जो प्राइम नंबर्स हैं ना उनके स्क्वायर्स हैं। क्या है, प्राइम नंबर है उनके स्क्वायर्स। आई बात समझ। चलो जी आगे चलते हैं। 12 का डिफरेंस, 24 का डिफरेंस, 48 का डिफरेंस, 96 का डिफरेंस, जब डिफरेंस निकाला तो देखो क्या है इसमें 12, फिर 24, फिर अच्छा, फिर 48, फिर 96। एक चीज़ लग रही है, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96 और 96 दूनी 192। इस बार जो डिफरेंस है, अगली बार उसका जो डिफरेंस है वो डबल हो रहा है। तो 186 में 192 जोड़ दो, 6 2 8 9 8 17, हाँ से लेगा एक 378। आंसर कितना बन गया जी 378। चलिए कोई दिक्कत इसमें कुछ नहीं, ठीक है जी। चलो जी आगे चलते हैं। इस पे आ जाओ जी। एक 9 3 12, 25 22 39, 7 7 9 7 16 16, 4 4 8। लो जी ये डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस देखते हैं मुझे सीधा आंसर आ गया। बोलोगे सर आपको कैसे दिख गया आंसर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। पहले 1 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 7 का। अगला नंबर आप खुद बता दो क्या हो सकता है। साफ साफ पता लग रहा है ये क्या है 9 का डिफरेंस है। तो अगली बार में 9 का डिफरेंस होता है 81, 9 के स्क्वायर का डिफरेंस है। तो 96 में 81 जोड़ दो, 6 और 1 7 9 8 17। प्रैक्टिस करोगे तो सब आ जाएगा, एकदम से दिमाग खुलने लग जाता है। चलो जी बड़ा डेंजर क्वेश्चन आ गया। ज़्यादा डेंजर तो नहीं है बट मुझे देख के लग रहा है जब भी पहले बड़ा नंबर हो और फिर छोटा नंबर हो, इतना मुझे पता लगता है कि वो उसका हाफ है। हाफ है तो वो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल चलता है। मल्टीप्लिकेशन रूल कैसे चलेगा, पहले हाफ हुआ, फिर 1 से मल्टीप्लाई, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई। मतलब इस तरह के मैंने देखा। बोलोगे कि कैसे पता लग रहा है, अरे देखो 45 दूनी 90 होता है, डबल हो रहा है। यहाँ पे 1 गुना हो रहा है, यहाँ पे आधा गुना हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है 1.5 गुना। तभी तो बोलते हैं 15 से 45।
तो आप खुद बताओ 9 को मल्टीप्लाई किससे करोगे? 2.5 से। पहले हाफ, फिर 1, फिर 2, फिर मतलब 1.5, फिर 2, फिर हो गया 2.5। तो 25 90 225 होता है कि ये आंसर आएगा? नहीं, पॉइंट भी तो है। 22.5 ये है 7वें का सी। चलो जी, इस पे आ जाओ 8वें पे। सोलह छः 22, 22 11 33, 33 16 39, 39 21 70। अब देखो जो नंबर आए ना इसका डिफरेंस कर लो। 6 5 11, 11 5 16, 16 5 21, 21 5 26। तो 70 में 26 जोड़ो, 6 का 6, 7 2 9, 96। डिफरेंस आया ना, डिफरेंस का डिफरेंस बराबर निकला, तो आगे को वही वाला डिफरेंस ऐड करके अगला नंबर बता दो जो डिफरेंस जोड़ के आंसर आएगा। पहले ये आया 5 5 रखे, ये आया। चलो जी 90 पे। इसको डिवाइड करा ये बना, इसको डिवाइड करा ये बना, इसको डिवाइड करा ये बना। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ और बनेगा। समझ रहे मेरी बात? कोई दिक्कत है इसमें? अब 57.5 को इसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। इसमें शायद ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है जब ये चैट जीपीटी वगैरह से बना है। बाकी जो इसमें ट्रिक है वही है कि ये हाफ हुआ, ये भी हाफ दिख रहा, ये भी हाफ दिख रहा, ठीक है, ये चीज़ है। तो अगले वाला भी क्या आएगा? इसमें हाफ आएगा। चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ये बन गया 3 चौके 12, ये बन गया 12 चौक 48, ये बन गया 48 चौके 192, और ये बन गया, इसको भी 4 मल्टीप्लाई करने पे तो कुछ नहीं, जो 768 है इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। 8 चौके कितना बन गया? 32, 6 चौक 24 और 3 27, ये बन गया 2, 7 चौक 28 29 30, 3072 बन गया। क्या बन गया? 3072। सबसे आसान क्वेश्चन था, मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 चल रहा है, और उससे ज़्यादा थोड़ी आएगा। 11वें पे आ जाओ। लो जी, 4 को आधा करा 2 बन गया, वही क्वेश्चन आ गया ना। पहले हाफ हुआ, फिर 1 गुना, फिर 2 गुना, फिर 4 गुना। अब जो हो रहे हैं ना, पहले था हाफ 1 1.5 2, अब हाफ के बाद सीधा 1 है, 1 का दुगना है, 2 का 4 गुना है, मतलब दुगने दुगने हो रहे हैं। हाफ का दुगना 1, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4। तो यहाँ पे पहले हाफ हुआ, उसका दुगना मतलब 1, फिर उसका दुगना 2, फिर उसका दुगना 4, फिर 4 का दुगना 8। तो 16 8 कितना होता है? 128। ऐसे करना है। तो अगली बार जो मल्टीप्लाई होना था वो किससे होना था? 8 से मल्टीप्लाई होना था। मतलब जो डिफरेंस आ रहा है ना, मतलब अगला अगला जो नंबर है वो उनके डिफरेंस का पिछली बारी से डबल करना है तो जाके आंसर आएगा। चलो जी 12 पे आ जाओ। 12 पे आते हैं। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन सा ठीक नहीं रहा इसको। चलो जी, आ रही बात समझ? चलो जी आओ 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 क्वेश्चन पे, 12वें पे आओ। ये थोड़े अटपटे क्वेश्चन हो सकते हैं क्योंकि गैप भी काफ़ी दिख रहा है। आपने ये भी देखना कि यार गैप एकदम से क्यों बढ़ रहा, कुछ तो चक्कर होगा इसमें कि वे एकदम से गैप बढ़ जाता है।
चलो पहले गैप निकालते हैं। पहले गैप है 1, फिर गैप है 8, फिर गैप है 27, फिर गैप है 7 4 11, 64 का गैप है, फिर 1 5 125 का गैप है। देखो 1 8 27 64 125, इससे आप क्या समझते हैं? मैं तो ये समझता हूँ, पहले 1 का क्यूब है, फिर 2 का क्यूब है, फिर 3 का क्यूब है, फिर 4 का क्यूब है, फिर 5 का क्यूब है। तो भाई अगला तो 6 का क्यूब होगा ना, और 6 का क्यूब कितना होता है? 216। तो इसमें 216 ऐड कर दो। तो 216 जब ऐड करूँगा, 6 6 12 होता है, यहाँ से लगा 1 2 3 और 1 4, 2 2 4, 442। कितना? 442। 13 पे आओ। 2 एकम 2, 15 दूनी 30, 3 दूनी 6, 25 छक्का 150, 15 ते 45, 45 से 75, 45 दूनी 90, 135 और 1.5 25 175, यहाँ जाएगा 4। अब बोलेंगे एकदम से कैसे कर दिया? अरे भाई पहला 1 था मल्टीप्लाई, फिर 1.5 से हो रहा है, फिर 2 से हो रहा है। आगे मैं खुद ही समझ गया। अगली बार 2.5 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 3.5 आएगा, उसके बाद 4 आएगा। तो 157.5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 चौके 20 का 2 यहाँ, 7 चौक 28 का 2 यहाँ, 15 चौका 60 और 2 62। 5 चौके 20, 2 हासिल भी तो 7 चौक 28, 29 30, 3 ऊपर लगा, 5 चौक 20 और 3 23, 2 हाथ से लगा, 4 कम 4 और 2 6, 630 आंसर। 630 आंसर। आई बात समझ? चलो जी 14 पे आ जाओ। देखो 3 दूनी 6, 6 ते 18, 18 चौक 72, 72 पंजे 360 आंसर। पहले 2 से मिलाई, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, कितना बन गया? 360। चलो ऊपर 15 पे आओ। फिर से 6 से 3 बन गया हाफ, 1, फिर बन गया 1.5, फिर बन गया 2, फिर से वही तरीका। पहले 0.5 से मल्टीप्लाई, मतलब हाफ से, फिर 1 से, फिर 1.5 से, फिर 2 से। नॉर्मल सी बात है। अगली बार किससे करोगे? 2.5 से। 25 90 225 होता है। पॉइंट लगेगा तो कितना आंसर आ जाएगा? 22.5। 22.5। इसमें क्या चीज़ सोचनी है? चलो जी 16 पे आओ। डिफरेंस से निकाल लो पहले। जब इन क्वेश्चन में बीच वाला ही पूछ लेते हैं। यहाँ गैप देखो, 6 3 9, 5 और 1 6 16, 8 5 13। यहाँ का पता नहीं, यहाँ का पता नहीं। तीन 3 से 41 हो सकता है, 4 और 2। देखो यही आंसर है। अब बोले ये एकदम से कैसे कर दिया? मैंने पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखा 16, उसके पीछे की तरफ का डिफरेंस देखा कितना? 8। अब पहले डिफरेंस 8 है, फिर 16। या तो ऐसा हो सकता है कि अगला वाला डबल चल रहा हो। अगले वाला क्या डबल चल रहा हो? 8। फिर मैं सोचा क्या पता 8 का डिफरेंस चल रहा हो। अगर 8 का डिफरेंस आएगा ना, तो यहाँ के बीच में भी 345 आंसर आता, क्योंकि फिर तो डिफरेंस ही नहीं होता, 0 हो जाता ना। कि पहले 8 का गैप है तो यहाँ पे तो 345 आएगा, समझ रहे आप? फिर 8 का गैप, फिर ये, मतलब ये दिक्कतें आती। पर ऐसा कोई नंबर था नहीं कि जिसमें 8 में फ़र्क सा आ रहा उतना ज़्यादा, और बढ़ते हुए क्रम में अलग से। तो जब मैंने एग्जाम्पल में से जो 339 है ना, मैंने लेट करके देखा, अगर 341 आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले डिफरेंस है 2, फिर यहाँ पे कितना है 4, और बाद में डिफरेंस था 8, फिर कितना था 16। मतलब 2 दूनी 4 है, 4 दूनी 8 है, 8 दूनी 16 है। मल्टीप्लिकेशन चल रही है।
क्या चल रही है? मल्टीप्लिकेशन। तो आंसर 16 कितना आ गया? आंसर 16 कितना आ गया? 341। बोलो कोई दिक्कत? समझ गए आप सब? इतना डन? चलो जी, आगे चलते हैं। 24 से 48 बन रहा है। 24 दूनी 48, सबको पता है। 444, 8 तिया 24, 144, 14 चौके 56, 57 पंजे 5 चौके 20। अब बोलते हैं कि आपको क्या रटे होते हैं? रटे नहीं होते, मैं एवरेज लेके चलता हूँ। 24 दूनी 48 है, 48 से 144, इतना तो रटा हुआ है, याद है। जब अगला करेंगे तो 14 चौके 56 इसके पास जा रहा, 5 चौके 20 इसके पास जा रहा। तो इसमें क्या ही सोचना, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। अगली बार किससे करोगे? 6 से कर दो। 6 0 6, 8 छंग 48, 4 8 छंग 48, 48 4 52 का 5, 6 दूनी 12, 5 17, 17 280। ये रहा भाई, शुरू में ही तो आंसर। 18 पे आ जाओ जी। साफ लग रहा है, पता। 5 का 5 होता है, 5 तिया 15 होता है, 15 पंजे 75 होता है, 75 सत्ते 525 होता है, 525 में ये होता है। पहले 1 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 9 से। तो भाई अगली बार 11 से तो होगा। 4 7 2 5, 4 7 2 5, ये 5 2 7, 7 2 9, 7 4 11 से लगा 1, 5 1 9 7 5। लो जी आंसर। कोई दिक्कत? 19 पे आओ। डिफरेंस कितना है? 4। डिफरेंस कितना है? 9। डिफरेंस कितना है? 25। डिफरेंस कितना है? 7 9 13, 49। डिफरेंस कितना है? 3 और 1 1, 8 9 10, 121। डिफरेंस कितना है? 9 4 13, 6। 169 का तो डिफरेंस है यार। आपको इतना तो लग गया होगा ना। तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। 2 3 5 7 11 13 और नंबर है। 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, 17 आएगा। 17 का स्क्वायर कितना होता है? नहीं पता तो एक ट्रिक बता देता हूँ। 7 7 49 का ये बनाया, 4 साइड में लिख दिया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 4 कितना हो गया? 18। हाथ से लगा 1, 1 एकम 1, 1 में ऐड करो 289। तो 573 में 289 ऐड कर दो। 9 3 12, हाथ से लगा 1, 8 8 16, हाथ से लगा 1। आंसर विल बी 862। कोई दिक्कत? डन। कोई दिक्कत इसमें? चलो जी डन। इसमें आ जाओ जी अब। देखो जी, 7 6 13 होते हैं, 13 11 24, 24 16 40, और उसमें ऐड कर दिया कितना? 21। डिफरेंस देखो, डिफरेंस का डिफरेंस देखो। पहले 6, फिर 11, फिर 16, फिर 21। साफ पता लग रहा है। 5 डिफरेंस, 5 डिफरेंस, 5 डिफरेंस। तो अगला जो गैप है ना, वो भी 5 जोड़ दो। तो कितना डिफरेंस है? 5 तो 21 5 26, 26 में 61 ऐड कर दो। 6 और 1 7, 6 2 8। पहला ही आंसर है। क्या आंसर है? पहला ही आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा कि आपको लगे कि क्या चीज़ चल रही है, ये है ना। कोशिश हम ये कर रहे हैं। आगे मेरे पास 100 क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है। कोई आपको कमी इसमें नहीं मिलेगी। आई बात समझ? बस आपने ध्यान रखना है
कि क्वेश्चन हम बड़े प्यार से करें। ज़्यादा लंबी मैं वीडियो नहीं बना रहा, बोरियत फैलती है। 25-25 मिनट की क्वेश्चंस की वीडियोस हम बनाएंगे, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 20 में जैसे 5 वीडियो की बना के उसको मैराथन में चेंज करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।